औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और हमेशा कामयाबियों से नवाजे। मैथमेटिक्स क्लास 9th और हमारा आज का लेक्चर है एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 3.3। एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 66 पे है। एवेल्यूएट और यूज लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 291.3 मल्टीप्लाई बाई 42.36। लॉग टेबल या कैलकुलेटर के इस्तेमाल से वैल्यू फाइंड करनी है। लेट एक्स इज इक्वल टू 291.3 multiplied by 42.36, taking log on both sides. Log of x is equal to log of 291.3 multiplied by 42.36। दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लोगार्थम का पहला कानून लगाते हैं। और पहला कानून क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ लोगार्थम है log of mn multiplied by n base a is equal to log of m base a plus log of n base a। या आसान ज़बान में यूँ कहें कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, उनका लॉग अलग अलग करके दरमियान में प्लस का साइन लगा देते हैं, तो इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ लोगार्थम। दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका लोगार्थम अलग अलग कर देते हैं और दोनों के दरमियान में प्लस का साइन डाल दें, तो फर्स्ट लॉ ऑफ लोगार्थम बन जाता है। तो इस पर अप्लाई करें फर्स्ट लॉ ऑफ लोगार्थम। फर्स्ट लॉ ऑफ लोगार्थम log of x इज इक्वल टू, फर्स्ट लॉ क्या है? दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों के साथ log अलग अलग कर दें और दरमियान में प्लस का साइन। 42.36 log अलग अलग हो गया, दरमियान में प्लस आ गया, इसलिए कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे और फर्स्ट लॉ इस पर अप्लाई किया तो दरमियान में प्लस का साइन आ गया और लोगार्थम अलग अलग हो गया। अब कैलकुलेटर से लॉग मालूम करते हैं। लिखा हुआ लॉग टेबल है, चूँकि बोर्ड में लॉग टेबल ले जाने की इजाज़त नहीं होती और ना वहाँ प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए आसान तरीका कैलकुलेटर ही है। लॉग की प्रेस करें, उसके बाद 291.3 इज इक्वल टू 2.46434। डेसिमल पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक लिखना होता है और फिर पाँचवा डिजिट राउंड ऑफ कर देना है। इज इक्वल टू 2.46434, 5 डिजिट तक लिखेंगे। और उसके बाद लॉग ऑफ 42.36, लॉग की प्रेस करें, 42.36 लिखें, इक्वल की प्रेस करें, 1.62695 1.62695 5 डिजिट तक लिखना होता है, फिर पाँचवा डिजिट राउंड ऑफ करके उसको ख़त्म कर देना है। इसमें भी 5 डिजिट लिखे हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद इसमें 5 डिजिट लिखे हैं और पाँचवा राउंड ऑफ करके ख़त्म कर देते हैं। 2.4643 रहेगा, क्योंकि ये पाँचवा डिजिट 5 से कम है इसलिए।
1.62 और इधर 5 है। 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो पीछे वाले नंबर में एक का इजाफा कर देते हैं, 69 की जगह पर 70 कर दें। अब इन दोनों को ऐड कर लें। 246 2.4643 प्लस 1.6270 is equal to 4.0913 4.0913 4.0913 ये आंसर आ गया ऐड करने से। और लेफ्ट हैंड साइड में है लॉग ऑफ एक्स। हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, एक्स इधर ही रहेगा, लॉग जब राइट साइड पे जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, यानी कि उलट हो जाएगा। एंटी लॉग ऑफ 4.0913 या यूं समझने के दोनों तरफ एंटी लॉग लिया, तरफेन का एंटी लॉग लिया, इधर लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो गया और इधर एंटी लॉग इसके साथ आ गया। अब x इज इक्वल टू, फिर कैलकुलेटर से इस्तेमाल करना लॉग टेबल की बजाय। तो अब किस तरह एंटी लॉग फाइंड करना है, पहले शिफ्ट की दबानी है और फिर दोबारा देख लें। पहले शिफ्ट की प्रेस करें, उसके बाद लॉग प्रेस करें तो ये एंटी लॉग आ जाएगा। अब एंटी लॉग इसका फाइंड करना है 4.0913 इज इक्वल टू 12,339। आंसर आ रहा है 12,339.5 12,339.5 और जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 12,339 की यहाँ पर 40 कर देते हैं तो ये आंसर आ गया x इज इक्वल टू 12,340। इस 5 को ख़त्म किया, 39 की यहाँ पर 40 हो गया, इशारे के बाद जे 5 फिर ख़त्म हो जाए क्योंकि इसको राउंड ऑफ कर दिया तो ये आंसर आ गया हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 66 और एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड ये एग्जाम्पल है। एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड यूज लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। लॉग टेबल का मतलब यहाँ कैलकुलेटर है क्योंकि लॉग टेबल आजकल नहीं होते। सबसे पहला स्टेप हर क्वेश्चन में ये करना है कि जो दी गई रकम है, जो स्टेटमेंट है, उसको x के बराबर रखना है। लेट x इज इक्वल टू 0.2913 मल्टीप्लाई बाई 0.004236 taking log of both sides। तरफेन का लोगारिथम लेने से log of x इज इक्वल टू log of 0.2913 मल्टीप्लाई बाई 0.004236। आप फर्स्ट लॉ लगाते हैं, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फर्स्ट लॉ लगाकर उनका लोगारिथम अलग अलग करते हैं, दरमियान में प्लस का साइन। log of x इज इक्वल टू log of 0.2913 प्लस log of 0.004236। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका लोगारिथम अलग अलग करके दरमियान में प्लस का साइन लगाते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ लोगारिथम। फर्स्ट लॉ, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ लोगारिथम। फर्स्ट लॉ का मतलब ये है
कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका लोगारिथम अलग अलग करके दरमियान में प्लस का साइन। अब कैलकुलेटर की मदद से इनका लॉग मालूम करते हैं। लॉग की प्रेस करें और 0.2913 लिखें। इक्वल की प्रेस करें तो -0.53565 माइनस 7 आ रहा है, -0.5356 एंड 5 डिजिट तक लिखना है और फिर 5वां डिजिट ख़त्म कर देना राउंड ऑफ करके। उसके बाद है लॉग ऑफ 0.0042236 इज इक्वल टू -2। जब प्लस का साइन है तो लिखें -2.37304, 5 डिजिट तक लिखेंगे। अब राउंड ऑफ कर देते हैं, -0.535 और ये 5वां डिजिट ख़त्म करने के लिए चौथे डिजिट में एक का इजाफा कर दें, इसको 7 कर दें। अगर ये 5 हो या 5 से बड़ा नंबर हो, प्लस माइनस माइनस लगा दें, -2.3730 ही रहेगा क्योंकि 5वां डिजिट 5 से छोटा है इसलिए। अब दोनों के साथ चूँकि माइनस का साइन है तो दोनों नंबरों को ऐड कर देते हैं कैलकुलेटर से। -0.5357 फिर -2.3730 इज इक्वल टू -2.9087 -2.9087। ये है लॉग ऑफ एक्स के बराबर लॉग ऑफ एक्स। और जब एक्स लेंगे या एंटी लॉग लेंगे तरफेन का तो लॉग से एंटी लॉग कट जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स। एंटी लॉग into log of x is equal to anti-log of -2.9087। माइनस हो तो ब्रैकेट में लिखना है, कैलकुलेटर पर भी माइनस है। ये लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो गया, सिर्फ x बच गया। x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ ब्रैकेट में लिखें -2.9087। कैलकुलेटर से इसका एंटी लॉग ले लें। पहले शिफ्ट की प्रेस करें फिर लॉग तो ये एंटी लॉग आ जाएगा। शिफ्ट लॉग दबाएंगे तो एंटी लॉग आ जाएगा। अगर डायरेक्ट लॉग की प्रेस करेंगे तो फिर लॉग ही रहेगा। -2.9087 is equal to 0.001233 is equal to 0.00123339। नॉन ज़ीरो डिजिट 5 लिखने हैं, 1 2 3 4 5 नॉन ज़ीरो डिजिट लिखने हैं, उनमें फिर 5वां डिजिट ख़त्म कर देना है। राउंड ऑफ करके जो हो गया 0.00123। चूँकि ये 5 से बड़ा है, 3 में एक का इजाफा कर दें 4 हो जाएगा। तो ये आंसर हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 0.001234। एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज नंबर 67 पे। पहले भी एग्जाम्पल नंबर 1 थी लेकिन वो पेज नंबर 66 पे थी और वो फर्स्ट लॉ ऑफ लोगारिथम से रिलेटेड थी। अब ये सेकंड लॉ ऑफ लोगारिथम से रिलेटेड है।
लेट x इज इक्वल टू 291.3 divided by 42.36, taking log on both sides. Log of x is equal to log of 291.3 divided by 42.36. log of x, अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हों, सेकंड लॉ ऑफ लोगार्थम, अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हों तो उनका लोगार्थम अलग अलग करके दरमियान में माइनस लगाते हैं. log of 291.3 माइनस log of 42.36 और ये हमने लगाया सेकंड लॉ ऑफ लोगार्थम का दूसरा कानून. अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हों तो उनका लोगार्थम अलग अलग करके दरमियान में माइनस, अगर दो मल्टीप्लाई हो रहे हो नंबर तो उनका लोगार्थम अलग अलग करके दरमियान में प्लस लगाते हैं, वो फर्स्ट लाता. और अगर डिवाइड हो रहे हो तो दरमियान में माइनस लगाते हैं, लोगार्थम अलग अलग करके इसको सेकंड लॉ ऑफ लोगार्थम कहते हैं. log of x इज इक्वल टू log of 291.3 log of 291.3 is equal to 2.46434, 2.46434, 5 डिजिट तक अशारिये के बाद. उसके बाद है log of 42.36 is equal to 1.62695 हो जाएगा. अब इनको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं. log of x is equal to 2.464 और जो पांचवा डिजिट 5 से छोटा है इसलिए यहाँ पर 3 रहेगा. 1.62, पांचवा डिजिट 5 है, अगर 5 से बड़ा हो या 5 हो तो पीछे वाले नंबर में एक का इजाफा होता है, 69 की यहाँ पर 70 हो जाएगा. अब इस नंबर में से इसको माइनस करना है. 2.4643 माइनस 1.6270 is equal to 0.8373. log of x, हमें चाहिए x की कीमत. log इधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा. एंटी लॉग ऑफ 0.8373 x इज इक्वल टू, इसका एंटी लॉग मालूम करते हैं कैलकुलेटर से. सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करें, उसके बाद लॉग प्रेस करें, उसके बाद 0.8373 प्रेस करें और उसके बाद इक्वल की प्रेस करें. 6.8754 6.87543 x इज इक्वल टू 6.875 ही रहेगा आंसर. बाकी नंबर 4 नंबर आंसर में होने चाहिए, बाकी नंबर राउंड ऑफ कर दें. 3 ख़त्म करेंगे यहाँ 4 ही रहेगा, 4 को ख़त्म करेंगे यहाँ 5 रहेगा, तो आंसर आएगा 6.875. एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 67 पे है. 3.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड और ये लॉग का दूसरा कानून है. लेट x इज इक्वल टू 0.002913
divided by 0.04236 taking log of both sides, log of x is equal to log of 0.002913 0.04236। क्योंकि दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं इसलिए सेकंड लॉ लगाएंगे। log of x is equal to log of 0.002913 और माइनस, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो लॉग अलग अलग करके माइनस लगाते हैं, जो सेकंड लॉ है। log of 0.04236 हमने लगाया सेकंड लॉ ऑफ लोगारिथम। सेकंड लॉ क्या है? अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो लोगारिथम अलग अलग करते हैं और दरमियान में माइनस लगा दें। log of x इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करते हैं। log प्रेस करें, 0.00291 इज इक्वल टू -2.53565। इसकी वैल्यू log कैलकुलेटर से मालूम की तो -2.53565 आ गया। ये माइनस, फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से मालूम की तो -1.37304। इनको राउंड ऑफ करना है। इसका पाँचवां डिजिट ख़त्म करेंगे तो 6 में एक इजाफा होकर 7 हो जाएगा। इसका पाँचवां डिजिट 5 से छोटा है तो इस नंबर में 0 में इजाफा नहीं करना पड़ेगा। माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। अब -2.5357 प्लस, पहला नंबर माइनस, दूसरा प्लस, 1.3730 इज इक्वल टू -1.1627 -1.1627। ये है log of x। हमें चाहिए x की वैल्यू। दिस सिंपलाइज दैट x इज इक्वल टू log राइट साइड पे जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा, -1.1627। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि दोनों तरफ एंटी लॉग लिया, इधर लॉग एंटी लॉग से कट गया और इधर एंटी लॉग रह जाएगा। x इज इक्वल टू, अगर माइनस हो तो ब्रैकेट में लाजमी लिखना है और इसी तरह इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने के लिए पहले शिफ्ट प्रेस करना है, फिर लॉग प्रेस करना है, फिर नंबर प्रेस करना है। माइनस है 1.1627 और यहाँ पर देखें ब्रैकेट आनी चाहिए, ब्रैकेट लाजमी आनी चाहिए अगर माइनस वाला नंबर हो तो। 0.06875 0.06875। आगे 4 है, नॉट जीरो डिजिट 5 लिखने हैं और फिर फिफ्थ डिजिट जो होगा उसको राउंड ऑफ कर देना। 0.06875 यही आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 68 पे है और ये लोगार्थम के तीसरे कानून से मुतल्लक है, रिलेटेड टू थर्ड लॉ ऑफ लोगार्थम। मेथड वही है, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.0163 रेज टू द पावर 3। इसको हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म। इसका फोर्थ रूट खत्म करेंगे 1/4 पावर आ जाएगी। अब 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 3/4, 0.0163
रेज टू द पावर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई 4, 3/4, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। तरफेन का लॉग लेने से log of x इज इक्वल टू log of 0.0163 रेज टू द पावर 3/4, और हमारे पास लोगार्थम का तीसरा कानून है log of m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n log of m, यानी कि पावर इधर शुरू में आ जाती है। इसको कहते हैं तीसरा कानून, थर्ड लॉ ऑफ लोगार्थम। इसी तरह ये जो पावर है इसको शुरू में लें लॉग से, log of x इज इक्वल टू 3/4 log of 0.0163, और इधर मैंने बेस नहीं लिखी, बेस ए होती है लेकिन यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम कॉमन लोगार्थम के क्वेश्चन हल कर रहे हैं और कॉमन लोगार्थम में बेस 10 होती है और बेस 10 लिखी नहीं जाती क्वेश्चन में, वैसे ही हल किए जाते हैं। log of x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 4 कर दें और 3 इंटू यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख दें लॉग टेबल या कैलकुलेटर से। log of 0.0163 इज इक्वल टू -1.7878 -1.7878। आमतौर पे 5 डिजिट लिखे जाते हैं, 5वां डिजिट 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 3 मल्टीप्लाई बाई 1.7878, 3 मल्टीप्लाई बाई 1.7878 इज इक्वल टू 5.3634, माइनस तो पहले है ही साथ, -5.3634, ये माइनस साथ लिख लेना, डिवाइडेड बाई 4। इसी को अब हम आंसर को डिवाइड कर देते हैं 4 पे, डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1.34085, लेकिन माइनस साथ अब भी रहेगा, -1.34085 आ गया हमारे पास। इसका हमने लेना है एंटी लोगार्थम, log of x इज इक्वल टू एंटी लोगार्थम ऑफ, माइनस जब भी लिखना हो ब्रैकेट में लिखना है 1.34085 एंड x इज इक्वल टू, शिफ्ट प्रेस करें फिर लॉग प्रेस करें फिर माइनस का साइन लिखें और जब ब्रैकेट डालनी है इधर पहले 1.13408 इज इक्वल टू 0.07433, 0.07433। एंटी लॉग ले लेते हैं, x इज इक्वल टू, इधर एंटी लॉग लेंगे तो लॉग खत्म हो जाएगा, इधर एंटी लॉग आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 1.34085, x इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड करें, पहले शिफ्ट प्रेस करें फिर लॉग प्रेस करें फिर माइनस का साइन, यहाँ पर ब्रैकेट लिखना ज़रूरी होती है, -1.34085 इज इक्वल टू 0.0561, 0.0561
राउंड ऑफ करेंगे तो x इज इक्वल टू 0.0562 हो जाएगा आंसर। 9 ख़त्म करेंगे तो 1 में 1 का इजाफा हो जाएगा, 0.0562 आंसर आ जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जिसका नंबर नहीं है कोई, पेज नंबर 69 पे है, वैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, 3.3 से रिलेटेड है और 9th का मैथ हम पढ़ रहे हैं। कैलकुलेट log of 3 base 2 मल्टीप्लाई बाई log of 8 base 3, और इस तरह के 2 क्वेश्चन हम 3.3 एक्सरसाइज में हल कर चुके हैं। सॉल्यूशन इसका देखें, log of 3 base 2 मल्टीप्लाई बाई log of 8 base 3 यूजिंग फोर्थ लॉ ऑफ लोगारिथम। लोगारिथम का चौथा कानून इस्तेमाल करें, और लोगारिथम का चौथा कानून जब फोर्थ लॉ ये है कि 2 नंबर लिखे होते हैं, एक नंबर और दूसरा उसका बेस, दोनों का लोगारिथम अलग अलग कर दें, एक को न्यूमरेटर में लिख दें और दूसरे को डिनोमिनेटर में लिख दें। जैसे ये 3 और 2 है, 3 का लॉग ऊपर लिख देंगे लाइन के और 2 का लॉग नीचे लिख देंगे। इस तरह इधर 8 का लॉग ऊपर लिख देंगे और 3 का लॉग नीचे लिख देंगे। log 3 से log 3 कैंसिल हो जाता है, ये हमारे पास आ गया log of 8 डिवाइडेड बाई log of 2। अब 8 को हम लिख सकते हैं log of 2 raised to the power 3, इसके फैक्टर बनाकर 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब इस पर लगाते हैं हम थर्ड लॉ, डिवाइडेड बाई log of 2 भी है। थर्ड लॉ जब लगाएंगे तो पावर शुरू में आ जाएगी 3 log of 2 डिवाइडेड बाई log of 2। यहाँ पर हमने लगाया थर्ड लॉ, और थर्ड लॉ क्या है कि पावर शुरू में आ जाती है, log 2 से log 2 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया हमारे पास 3। इस तरह जो 3.3 से रिलेटेड एग्जांपल्स सारी ख़त्म हो गई। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।